हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं श्रुति जब अनुज को भेजती है फ्लावर लाने के लिए, जब फ्लावर को पैसे देने होते फ्लावर शॉप को, तो जब वो पर्स खोलता है तो देखता है कि श्रुति अपनी फ़ोटो अनुज के साथ डाल दी है। तो अनुज देखकर हैरान हो जाता है और अपना और आद्या और अनुपमा का फ़ोटो ढूंढता है तो नहीं मिलता है और वो समझ जाता है। तभी अनुपमा को वो फ़ोटो देकर वापस आती है श्रुति। और यहाँ अनुपमा भी वो फ़ोटो देखकर बहुत इमोशनल हो गई होती है। तभी किसी एक लड़के से लाइटर मांगती है और लाइटर मांग कर रखती है अपने पास, वो कि 2 मिनट में देती हूँ। और इधर अनुज पूछता है कि तुम फ़ोटो हटाई, इसका वजह और जो फ़ोटो था वो है कहाँ। तो यहाँ पर श्रुति बताती है कि वो फ़ोटो जहाँ रहने चाहिए थे वहीं है और ये फ़ोटो लगाने का मतलब है कि हम लोग को लाइफ में आगे बढ़ना ही है, तो फिर इतना सोचना क्यों। और जब तक पीछे का चीज़ याद करेंगे तो अनुज आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अनुपमा का भी वही कहना था कि मैं तुम लोगों को दिल से बहुत प्यार करती हूँ, तुम लोग मेरे दिल में दोनों बसे हुए हो, लेकिन उसको दिल में ही रहने देंगे। और वो उसके बाद वो फ़ोटो में लाइटर से आग लगा देती है। और यहाँ पर बा और बनराज बातें कर रहे होते हैं कि पाखी की वजह से हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, पाखी को अकेले भी नहीं भेज सकते इंडिया, इसलिए हम लोग सबको साथ में जाना होगा। और बा थोड़ी उदास हो जाती है और बात बोलता है बनराज क्या करे बा, मेरी मजबूरी है, हम जानते हैं आपको अच्छा लग रहा है यहाँ, लेकिन वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, मैं क्या क्या हैंडल करूँ। पाखी भी वैसी है तो उसको भी ऐसे यहाँ गुंडे के प्रॉब्लम, यहाँ टीटू जो रहा कसर वो भी पूरा कर रहा, अनुपमा भी नहीं साइन की, मैं क्या क्या झेलूँ। तो वो पूछता है डिम्पी कहाँ है। तब यहाँ बात बताती है डिम्पी कहीं गई है तो मुझे नहीं मालूम है। तो उसको तो शक होने लगता है, तो जैसे ही डिम्पी को देखता है बरस जाता है, तुम कहाँ थी। तो यहाँ पर डिम्पी बोलती है मैं स्टोर से कुछ सामान लाने गई थी, इसमें क्या हुआ, तो तुम अकेले कैसे गई थी। तो यहाँ बताती है कि मैं अपने बेटे अंश के साथ गई थी। तो अंश किसको पूछ कर लेके गई थी, तो बताती है कि मैं उसकी मम्मी हूँ तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बनराज अपने पोते अंश को बोलता है तुम कभी दादू को छोड़ के नहीं जाओगे ना अंश, प्रॉमिस करो। तो यहाँ ये सब देख कर वो समझ जाती है डिम्पी कि ये सब क्या, पूछती है कि ये सब क्या हो रहा पापा, ये सब आप क्या अंश को सिखा पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं ठीक लग रहा है। तभी यहाँ पर अनुपमा आती है दिया के पास डांस क्लास करने के लिए, डांस सिखाती भी और सीखती भी है। तो यहाँ वही बातें हो रही होती है और दिया को सुन सुन के अच्छा लगा कि डांस के जो मास्टर शेफ में तुम सिलेक्शन हुआ तो उसके लिए खुश है, और जो तुम्हारे पैसे मिलेंगे उसको रेस्टोरेंट में हेल्प करोगी, ये सुन के अच्छा लगा, इस दीप ने बताया। और यहाँ पर अब उसका भी कुछ काम आ जाता है डांस को लेकर दिया को, तो बोलती है तुम मेरा हेल्प कर दो। यहाँ पर बोलती है अनुपमा क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मंगलसूत्र सिलेक्शन करने के लिए अनुज को बोलती है और पहनने के लिए बताती है। जब अनुज पहनाता है श्रुति को मंगलसूत्र तो अनुपमा की याद आ जाती है और उसी याद में वो हक कर लेता है। और यहाँ श्रुति खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे अच्छा लगा, तुम ही सिलेक्ट कर लो मगर। तभी अनुज को फ़ोन आ जाता है आदिया का, और फ़ोन में भी जो तो ऐसा फ़ोन में कुछ खबर आता है कि अनुज ये हो जाता है, डर जाता है। और यहाँ पर अनुपमा और दिया डांस कर रही होती है। अनुपमा अपने डांस में मगन हुई रहती है, अच्छा डांस करती है। तभी उसके पैर फिसल जाता है और हाथ के बल ही गिर जाती है। और ये देखकर दिया दौड़ के आती है कि कुछ हुआ तो नहीं। अनुपमा उठ नहीं पा रही है और वो बोल रही है कि मुझे बहुत ज़ोर उसको बहुत ज़ोर हाथ में चोट लग गई रहती है, हाथ मूव नहीं कर रहा होता। और वो अनुपमा चिल्लाती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए मैम, मुझे क्या हो गया है, मुझे ठीक होना है। और यहाँ पर आदिया का भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी आकर चोट से बहुत ज़ोर चिल्ला रही है, मतलब बहुत ये कर रही है, छूने तक नहीं दे रही है। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कि हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। आदिया यहाँ हॉस्पिटल जाने से इनकार करती है। आदिया बोलती है मुझे नहीं जाना। यहाँ पर उसी दोस्त से पूछ रहा अनुज कि क्या हुआ था, क्यों कैसे चोट लगा, तो वो लोग बताई बास्केटबॉल खेलने में आदिया का पैर मुड़ गया था इसलिए चोट लग गया। यहाँ पर ज़बरदस्ती श्रुति दे रही थी उसको पेन किलर की खा लो तो थोड़ा दर्द में नरम हो जाएगा। और यहाँ सभी परेशान है पाखी को लेकर, पाखी को फ़ोन पे फ़ोन लगा रहा बनराज, लेकिन पाखी फ़ोन नहीं उठा रही है। सभी परेशान है कि क्या हुआ, टिकट भी करवा लिए, पैसा बर्बाद होगा। तो यहाँ बाप बोलती है तुम लोग कैसे पूछ के करवा ली, जानते हो कैसी लड़की। तभी फ़ोन लग जाता है और पाखी को बनराज बोलता है तुम कहाँ हो, जल्दी घर आओ, तुम्हें पता है इंडिया जाना। तो पाखी यहाँ बदतमीजी से बोलती है आपको ही पता मुझे इंडिया नहीं जाना, आपको मेरी बेटी को लेके जाना, चले जाइए, मुझे नहीं जाना। तभी यहाँ पर किंजल बोलती है जब उसको अपनी बेटी रखना नहीं था तो क्यों नहीं अधिक को दे दिए, क्यों अपने पास रखे, उसको कम से कम बाप का प्यार तो मिलता, आप लोग क्यों उसको इतना सपोर्ट करके इतना सर पे चढ़ाए हुए हो।
और इस तरह से बातें होती रही और यहाँ हॉस्पिटल में आ जाती है। और हॉस्पिटल में अनुपमा जहाँ है वहीं आदिया भी आ जाती है। दोनों एक ही में रहते हैं और बीच में कर्टन लगा रहता है। दोनों चिल्लाते हैं, जब चिल्लाते हैं दोनों तो दोनों का आवाज़ एक साथ गूंजती है। तो दोनों हैरान हो जाते हैं कि अरे ये आवाज़ तो सुना सुना है। तो अनुज बोलता है कि आखिर कौन है वहाँ पर, मैं देखता हूँ। तो वो जाता है और देखता है अनुपमा है। अनुपमा को देखकर अनुज भी हैरान हो जाता है, छोटी भी हैरान हो जाती है और इधर अनुपमा भी हैरान हो जाती है कि क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो उसके बाद अनुपमा से पूछती है छोटी कि कैसे हुआ आपका। तो बताती है कि हाँ मेरा भी डांस करते समय गिर गई। जबकि अनुपमा भी पूछी पहले कि आदिया से कि क्या से क्या हो, तो बताई बास्केटबॉल से मैं गिर गई। और दोनों बात करके फिर अनुपमा देखकर बहुत उसको दुख हुआ कि छोटी के साथ क्या हो गया है। छोटी बोल के भी छोटी नहीं बोलती, आदिया फिर बोल देती है कि हाँ आदिया ठीक हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं। और वो जैसी अनुपमा को देख के बोलती है कि पॉप चलिए, यहाँ नहीं रहना है मुझे, चलिए। तो अनुपमा बोलती है मत करो, मेरी वजह से ऐसे रात में दर्द बढ़ जाएंगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तो मत करो इस तरह से भी है, मेरी वजह से मैं नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी। तभी डॉक्टर आती है अनुपमा का इलाज करने। अनुपमा बोलती है कि पहले उसका इलाज करिए, उसके बाद मैं ठीक हूँ अभी। तो डॉक्टर फिर चली जाती है आदिया के इलाज करने। अनुपमा को टेंशन होता है कि आदिया और अनुज को सुई से बहुत डर लगता है, ये लोग कैसे हैंडल करेगा, कैसे क्या करेगा। ये लोग हॉस्पिटल से ही नाम से ही डरता है। यहाँ इसलिए बोलते हैं हम लोग हैं संभाल लेंगे, अब क्यों इतना टेंशन कर रहे हैं अनुपमा जी। लेकिन फिर भी अनुपमा को बहुत टेंशन होता है। पर्दे के पीछे से देखती है कि अब कहीं ठीक तो रहे, कुछ ना हो। ये अनुज भी उनको डर लगता है, बेहोश हो जाते हैं। तब ये अनुपमा को कंट्रोल नहीं होता है। जब सुई दिलाता है तो आदिया बहुत चिल्लाने लगती है। तो अनुपमा आ जाती है आदिया को संभालने के लिए और आदिया को पकड़ते समय आदिया को भी पकड़ लेती है। फिर अनुज के हाथ पे हाथ रख जाता है कंधे पे। तो अनुज भी सब उठ जाता है, तो वो भी समझ नहीं आता उसको। और अनुज को बोलती है आंख बंद करो अनुज, आपको भी डर लगता है। और आदिया को भी समझाती है और बोलती है तुम भी आंख बंद करो। और आदिया उसका वही हाथ पकड़ लेती है जिसमें अनुपमा का चोट लगा रहता है। लेकिन अनुपमा कुछ नहीं करती है, बर्दाश्त करके आदिया का हेल्प करती है। और ये सब यदि देख रहे होते हैं कि अनुपमा जी अपना दर्द कैसे भूल कर दूसरे के लिए हेल्प इतना करने लगती हैं, कि कैसे कर लेती हैं अपना दर्द छिपाकर। और वो उन दोनों को ये कर रही है कि कुछ नहीं होगा। यहाँ परेशान है लोग पाखी को लेकर। यहाँ बाप बोलती है यहाँ हम लोगों की लग रही इंटरनेशनल बेइज्जती होने वाली है, जिस तरह से पाखी वो कर रही है। तो यहाँ पर काव्या और किंजल बोले आप लोग बहुत सर पे चढ़ा चुके हैं। तो यहाँ बाप बोलती है मैंने नहीं चढ़ाया, मैंने बोला था तलाक मत दिलाओ, लेकिन ये बनराज ने कराया। तो अब चढ़ाया है तो अब भुगतिए, अब क्या कर सकते हैं। वो कभी बचपन से ही जिद्दी है और अब तो और ये अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोच रही। तभी बनराज वहाँ से उठ के जाता है। सभी पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, तो मैं पाखी को लेने जा रहा हूँ, और इसे बोलकर वो निकल जाता है। और यहाँ पर दर्द के मारे अनुपमा फिर भी आदिया को संभाल रही होती है, अनुज को संभाल रही होती है अपने दर्द को भूलकर कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा करके। और ये सब यदि बेचारा देख रहे होते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तभी आदिया का सुई दिला जाता है इंजेक्शन और सब भी खुश हो जाते हैं। और बोलती है अनुपमा सब ठीक हो गया, आँख खोल सकते हैं। तभी अनुपमा भी भूल जाती है कि मैं किस सिचुएशन में। बोलती है मेरे दो अनमोल डरपोक रतन, बोलने ही वाली होती है, फिर वो चुप हो जाती है सिचुएशन में। और आदिया भी गुस्से में वो देखती है और अनुपमा चुप हो जाती है। आज का वीडियो बस इतना ही था। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।